हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एम्पियर सर्कुलर लॉ लेकर आए हैं। यह एक नीमिंग थ्योरी है, तो इस नाते से यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस से। तो आप इस लेक्चर में इन तक बने रहिएगा और इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा। आपके एग्जाम में या लॉन्ग में शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, सिर्फ इसका स्टेटमेंट, लॉन्ग में तो इसका प्रूफ भी पूछ सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं कि आखिरकार एम्पियर सर्कुलर लॉ है क्या। तो इसका स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ मल्टीप्लाइड बाय द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ इसमें इन्होंने बताया है कि जैसे आप कोई लूप लेते हैं, क्लोज्ड पाथ लेते हैं, तो उसमें उसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसका लीनियर इंटीग्रल अराउंड ए क्लोज्ड पाथ वह इक्वल होता है जो उसमें टोटल करंट है, मतलब उस इनक्लोज्ड पाथ में जो टोटल करंट है वह मल्टीप्लाई परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के होता है। तो इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे तो वह लिखेंगे लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई यहाँ पर टोटल करंट है और म्यू नॉट जो है वह परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो आइए अब इसका प्रूफ देखते हैं कि इसमें प्रूफ कैसे करना है। तो प्रूफ के लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रेट वायर लेंगे जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है। तो उसके लिए आप लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट आई अराउंड द लूप इज डेवलप्ड। तो यहाँ पर एक सर्कुलर लूप आप बनाएंगे, तो जिसकी रेडियस जो है वो आर है। तो लेट आर इज द रेडियाई ऑफ द लूप, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप इज ए लाइन ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसकी सर्कमफ्रेंस जो है वह मैग्नेटिक इंडक्शन इसमें जो है हर पॉइंट पर जो वो कांस्टेंट है। तो किसी एक स्ट्रेट वायर के लिए जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बाई आर होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, जब आप यहाँ 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। तो इस तरह से किसी एक स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल होता है। आप यहाँ पर देखेंगे यह इसके मतलब यहाँ पर प्लेन की डायरेक्शन और मैग्नेटिक इंडक्शन करंट और मैग्नेटिक इंडक्शन जो है एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच अगर एंगल देखेंगे तो वो 0 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको तो पता ही होगा कि मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे, ए स्मॉल एलिमेंट डीएल ऑफ द सर्कुलर लाइन ऑफ द कांस्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन इज आल्सो टेंजेंशियल टू द लूप सो दैट द वेक्टर बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर आर पैरेलल। अब आप यहाँ देखेंगे बी वेक्टर और डीएल वेक्टर जो है वो यहाँ पैरेलल है, तो इस तरह से एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो आप बी डॉट डी एल बराबर बी डी एल कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इस तरह से यह इसके बराबर हो जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल फॉर द होल क्लोज्ड पाथ इज गिवन बाय टोटल, मतलब वैल्यू निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे, लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अराउंड द क्लोज पाथ इज इक्वल टू बी डॉट 2 पाई आर। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, बी को आप बाहर लेंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और डीएल का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर अगर आप टोटल सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब तो यही होता है कि आप वहाँ पर टोटल निकाल रहे हैं। तो इसका किसी भी सर्कल का वो मतलब सर्कमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पर भी आपने देखा ही म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होगा। सर्कुल जो आप मतलब लीनियर वो लिए हैं स्ट्रेट वायर, तो उसको आप सर्कुलर में जब आप बनाएंगे उसका एक लूप बनाएंगे, तो उसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होगा। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, आ जाएगा म्यू नॉट आई। तो आपने यहाँ प्रूफ कर लिया लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अराउंड ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ एम्पियर सर्कुलर लॉ का प्रूफ। अब हम देखेंगे एम्पियर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। आखिरकार एम्पियर लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है। अगर आप ये अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इसमें मैक्सवेल का इक्वेशन भी एक है, यानी मैक्सवेल का जो चौथा इक्वेशन है वही इसका डिफरेंशियल फॉर्म में है। बस उसमें जो है मतलब म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस तरह से उसमें एक चीज़ और रहता है एग्जिस्ट, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहता है, लेकिन यहाँ बस आपको मैग्नेटिक स्टैटिक्स में पढ़ना ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही देखेंगे। तो अब आप देखेंगे, इफ द करंट आई इज कंस्टिट्यूट बाय करंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय द करंट डेंसिटी
फंक्शन जे वेक्टर देन, अगर जैसे करंट डेंसिटी दी हुई है तो वहाँ पर आई जो है जे डॉट डी एस के इक्वल होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड भी गेट, इक्वेशन फर्स्ट आपने पढ़ा ही था बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, और ये इक्वेशन सेकंड है। तो बी डॉट डी एल बराबर आप आई की जगह आप इसको रख देंगे यहाँ पर। तो बट अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, उसमें सरफेस इंटीग्रल को लीनियर इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज किया जाता है। तो इस लीनियर इंटीग्रल को आप सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम। और जब आप स्टोक्स थ्योरम में देखेंगे तो वहाँ पर कर्ल वेक्टर का यूज होता है, और गॉस डाइवर्जेंस में जो है वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है। तो इस तरह से वहाँ डाइवर्जेंस का यूज होता है और यहाँ कर्ल का यूज होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ आप लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस। तो डी एस से डी एस कैंसिल, सरफेस इंटीग्रल का डबल इंटीग्रल कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा कर्ल बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट जे वेक्टर। कर्ल बी वेक्टर को आप लिख सकते हैं डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे वेक्टर। तो इस इक्वेशन को ही हम एम्पियर लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। यहीं पर अगर आप डेल क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, तो अगर आप इसको लिखते हैं तो इसी को हम मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आपने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर करंट डेंसिटी भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हैं, इसलिए यहाँ पर इस इक्वेशन का यूज करेंगे। और ये मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन भी इसको कहते हैं। और एम्पियर सर्कुलर लॉ की कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड एट ए सोलेनॉइड। इस फार्मूले का यूज करके म्यू नॉट आई वाला यूज करके आप फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के लिए निकाल सकते हैं, जो कि होता है म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब सोलेनॉइड का आप फिगर देखेंगे इसमें ऐसे ऐसे रहता है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो एन है। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड, ये टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है उस फार्मूले से बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई से, तो उसका फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ टर्न्स हैं। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसके लिए भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं एक बाई एम्पियर सर्कुलर लॉ, जिसका फार्मूला हमने बताया ही पहले म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। तो इस तरह से एम्पियर सर्कुलर लॉ के एप्लीकेशंस हमने आपको बताया और उसका प्रूफ बताया, स्टेटमेंट बताया, डिफरेंशियल फॉर्म बताया, जो चारों इम्पॉर्टेंट हैं। तो कभी कभी इसके भी प्रूफ पूछ लिए जाते हैं कि मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रूफ करना है सोलेनॉइड में, तो हमने आपको वो तो नहीं बताया, लेकिन आप इसका रिजल्ट याद रखे रहेंगे तो आप उस फार्मूले का यूज़ करके आराम से कर सकते हैं। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। जो लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके पास भी शेयर कीजिए, और एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। आने वाले लेक्चर में हम आपको फैराडे लॉ बताएंगे, जिसमें आपको 2 नियम पढ़ने रहते हैं, एक न्यूमैन का और एक लेंज का। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।